गुड इवनिंग आप सभी को। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं दशरथ सारथी आपको आज 12वीं का अकाउंट अंशों का निर्गमन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज आपको लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अंशों का अवशिष्ट याचना और दूसरा अंशों का अग्रिम याचना। किसे कहते हैं? अंशों का अवशिष्ट याचना जब कंपनी अंशों की किस्त की मांग अंशधारियों से करती है तो कुछ अंशधारी समय पर अपने किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते, अर्थात कंपनी को नियत समय पर मांग की राशि नहीं मिलती, उसे कंपनी अवशिष्ट याचना मानती है, अदत्त याचना मानती है। ठीक है, तो ऐसे समय पर न मिली हुई राशि जो अवशिष्ट याचना है और वो बाद में मिलेगी, तो उसके लिए कंपनी की सारणी एफ में नियम है कि कंपनी अंशधारियों पर जो कि पैसे समय पर नहीं दिए हैं उस पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाएगी। ठीक है, आ गया होगा समझ। दूसरी बात, अग्रिम याचना। जब कंपनी अंशों की किस्त की मांग करती है तो सभी अंशधारी समय पर किस्त की मांग का भुगतान करते हैं, लेकिन कुछ अंशधारी अग्रिम याचना का भी राशि कंपनी को मांगी गई किस्तों पर ही भुगतान कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है अग्रिम याचना। आने वाली याचना की राशि मांगी गई याचना पर ही दे दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है? अग्रिम याचना कहते हैं। कंपनी उस अंशधारियों को जो अग्रिम याचना का भुगतान किए हैं उन्हें 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करती है, क्योंकि वो लोग पहले ही पैसे दे रखे हैं। आया समझ? उसी को यहां पर मैंने बताया है, आपको आया होगा समझ। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि नवबोध की पुस्तक बाईस नंबर को बताऊंगा। किसको बताऊंगा? 22 नंबर को। बाकी पुस्तक वाले भी इसी को देखें, नियम यही है। ये पंजी प्रविष्टि का प्रारूप है, आप सब जानते हो। बाईस नंबर क्वेश्चन ऐसा है, 1 मार्च 2000 को एक्स कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंशों का एक निर्गमन निर्मित किया, जिसकी राशि इस प्रकार देय थी: आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये व अंतिम याचना पर 5 रुपये। आवंटन के 3 माह बाद सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।
एक अंशधारी जिसके पास 20 अंश थे आवंटन राशि के साथ प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान कर दिया तथा एक और अंशधारी जिसके पास 30 अंश थे उन्होंने आवंटित राशि का भुगतान नहीं किया, किंतु इसका भुगतान वह प्रथम व अंतिम याचना के साथ कर दिया। संचालकों ने निश्चित किया कि सारणी ऐप के अनुसार अदत्त ब्याज पर ब्याज लगाया जाए तथा अग्रिम याचना पर ब्याज दिया जाए। ठीक है, तो 1 मार्च को ये निर्गमन किया और आवेदन 2 रुपये है, 10,000 अंश। आवेदन के लिए बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से आवेदन की राशि है 2 रुपये, 10 दूनी 20,000। फिर इसी तारीख को आवंटन का भी याचना किया हो। ₹3, 10 या 30,000। ये 30 जून को किया। कब किया? 30 जून को। प्रथम व अंतिम याचना 5%, आवंटन के 3 महीने बाद
5 रुपये। ₹50,000 का। एक अंशधारी जिसके पास 20 अंश थे, आवंटन राशि के साथ प्रथम और अंतिम राशि का भुगतान कर दिया। 20 × 5 = 100 और एक अंशधारी जिसके पास 30 अंश थे, आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया।
आवंटन के समय कंपनी को मिला, अग्रिम मिला 20 याचना का 100 रुपये, और जो नहीं दिए वो 90 रुपये। हमको आवंटन में मिलना था 30,000, लेकिन नहीं मिले वो 90 रुपये, घटा दिए तो बचा 29,910। लेकिन जो लोग ज़्यादा पैसे आए, 100 रुपये ज़्यादा आए, तो 30,010 रुपये आए। कितने आए? 30,010 रुपये। ये होगा 30,010। तो आवंटन से कितने आए? 29,910। और अग्रिम में याचना से आए 100 रुपये। तो इस तरह से बनता है। ठीक है। किंतु उसने इसका भुगतान प्रथम और अंतिम याचना के साथ कर दिया। संचालकों ने निश्चित किया कि सारणी 1 के अनुसार अदत्त याचना पर ब्याज लगाया जाए तथा अग्रिम याचना पर ब्याज दिया जाए। तो ठीक है, यहाँ अगला एंट्री होगा में हुआ 50,000 का। बैंक खाता डेबिट, अब ये देख लेते हैं हम लोग। कितना पैसा मिलता है याचना में? बैंक खाता डेबिट, इसको अलग एंट्री करेंगे। पचास 50,000, इसमें माइनस हो जाएगा 20 पंचे 100। धन अवशिष्ट याचना का 90।
याचना में प्राप्त हुआ 49,990। ये याचना का है। उसके बाद जो ब्याज है उसकी एंट्री होगी अलग से। तीस अंश गुणे 3 बराबर 90 रुपये। तो 90 रुपये गुणे 10/100 गुणे 3/12। 3 एकम 3 चौक 12, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 2 रुपये 50 पैसे ब्याज बनता है। अगला एंट्री अग्रिम याचना पर ब्याज खाता डेबिट बैंक खाता से कितना होता है। ₹3। ये इस तरह से इसकी ब्याज की एंट्री होगी। बैंक खाता डेबिट अदत्त राशि और ब्याज खाता से ₹2.5। अग्रिम याचना पर ब्याज खाता डेबिट बैंक खाता से ₹3। इस प्रकार की एंट्री होगी। मैं अलग अलग बता दिया हूँ, एक मैं यहाँ पर नहीं जोड़ा हूँ, अलग अलग बता दिया। यदि आप लोगों को समझ आता हो, मेरा पढ़ाना पसंद आता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। ठीक है, इसको दोबारा देखेंगे और अच्छा से देखेंगे तो समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। चौबीस 47